नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे साथ एक ऐसे सवाल पर विचार करने के लिए जो शायद आपके जहन में कभी न कभी जरूर आया होगा। क्या मानवता का अंत निकट है? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और अब आम जनता को भी परेशान कर रहा है। हमारे ग्रह पर पहले भी 5 बार महाविनाश हो चुके हैं, जहां जीवन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन इस बार जो खतरा मंडरा रहा है वो किसी उल्कापिंड या ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि हमारी अपनी करतूतों से है। जी हां दोस्तों, आज हम खुद छठे महाविनाश का कारण बनते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का सामना करेंगे। क्या हम वाकई में इस ग्रह के लिए इतने बड़े खतरा बन गए हैं? क्या हम खुद को बचा सकते हैं, या ये मानव सभ्यता का अंत है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान ने तरक्की की सारी हदें पार कर ली हैं। हमने ऊंची इमारतें बनाई हैं, चांद पर कदम रखा है और तकनीक के मामले में तो मानो जादू ही कर दिया है। लेकिन यह चमक दमक एक भयानक सच्चाई को छुपाती है। अपनी इसी तरक्की की चाह में हमने अपने ही ग्रह को तबाह करना शुरू कर दिया है। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और हवा जहरीली होती जा रही है। हमारी वजह से लाखों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। क्या वाकई हम ही इस ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं? क्या हम इस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? कई लोग मानते हैं कि तकनीक ही इसका हल है। वो कहते हैं कि विज्ञान और तकनीक के जरिए हम अपने द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या हम वाकई में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, या ये सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम खुद को बचाने की होड़ में खुद को ही खत्म कर लेंगे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम वाकई में इतने बुद्धिमान हैं जितना हम समझते हैं, या हमारी बुद्धिमत्ता ही हमारे विनाश का कारण बन जाएगी? इस सवाल का जवाब वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर हमने अभी नहीं चेता तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी एंथ्रोपोसीन शब्द सुना है? यह शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही गहरा है। एंथ्रोपोसीन का मतलब है वो युग जहां इंसान इस ग्रह पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहा है। जी हां, हमारी वजह से धरती का तापमान भी आंच रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी वजह से धरती पर इतना बदलाव आ चुका है कि अब ये एक नए भूवैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुकी है। हमारे द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब धरती के इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ रहे हैं। लाखों साल बाद जब कोई हमारे बारे में जानेगा तो उसे हमारे बनाए हुए प्लास्टिक के कण, कंक्रीट के ढांचे और प्रदूषित वातावरण के अवशेष मिलेंगे। क्या यही विरासत हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमें एक जिम्मेदार और संवेदनशील प्रजाति के रूप में याद रखा जाए? हमें यह समझना होगा कि धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए धरती का भी ख्याल रखना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब एंथ्रोपोसीन युग मानव सभ्यता के अंत का प्रतीक बन जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं? अपने आलिशान महलों, निजी जेट्स और अकूत दौलत के साथ ऐसा लगता है मानो वो किसी अलग ही दुनिया के वासी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये अमीर लोग सिर्फ एक अलग दुनिया में नहीं रहते, बल्कि वो एक अलग दुनिया बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी हां, ऐसी साजिश की थ्योरीज मौजूद हैं जो दावा करती हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग गुप्त बंकरों में छिपकर महाविनाश से बचने की योजना बना रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि ये अमीर लोग अंतरिक्ष में अपनी बस्तियां बसाने की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर धरती पर कुछ भी गलत होता है तो वो सुरक्षित रहे। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सच है तो बाकी दुनिया का क्या होगा? क्या हम सबको यहां मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? और अगर ये सच नहीं है तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर ये साजिश की थ्योरीज क्यों इतनी ज्यादा मशहूर हो रही है? क्या ये इस बात का संकेत है कि लोगों का अपने नेताओं और समाज से विश्वास उठता जा रहा है? चैप्टर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा उद्धार या विनाश। दोस्तों, आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ही बातें हो रही हैं। कंप्यूटर इतने तेज होते जा रहे हैं
कि अब वो इंसानों की तरह सोचने और समझने लगे हैं। लेकिन जहां एक तरफ एआई में हमारे जीवन को आसान बनाने की क्षमता है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े कुछ खतरे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि एआई ही वो जादुई तकनीक है जो हमें छठे महाविनाश से बचा सकती है। एआई प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और नए तकनीकी हल खोजने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग एआई को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि अगर एआई इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। सोचिए, अगर एआई ये निर्णय ले कि इंसान ही इस ग्रह के लिए सबसे बीरियडा खतरा है, तो क्या होगा? क्या एआई हमें खत्म करने का फैसला ले सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, हमें एआई का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई हमेशा हमारे नियंत्रण में रहे, न कि हम एआई के। वरना हो सकता है कि हमारा बनाया हुआ एआई ही हमारे विनाश का कारण बन जाए। चैप्टर 5, क्या इंसानों का विकास एक नई प्रजाति में होगा? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रकृति में बदलाव होते रहते हैं। लाखों सालों से जीवन नए नए रूप धारण करता रहा है। जो प्रजातियां बदलते हालात के साथ खुद को ढाल लेती हैं, वो तो जीवित रहती हैं, और जो नहीं ढाल पाती वो विलुप्त हो जाती है। आज जब हम छठे महाविनाश की बात करते हैं तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तबाही के बाद भी इंसानों का अस्तित्व रहेगा? और अगर हां, तो क्या आने वाले समय में इंसानों का विकास एक नई प्रजाति में होगा? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रगति की वजह से इंसानों के जीन में बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान ज्यादा गर्मी सहन करने वाले, कम पानी में रहने वाले और शायद ज्यादा बुद्धिमान भी बन जाए। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि भविष्य में हमें होमो टेक्नोलॉजिकस नामक एक नई प्रजाति देखने को मिल सकती है। ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने शरीर को मशीनों से जोड़कर अपनी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा चुके होंगे। लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है। हमें ये याद रखना होगा कि विकास एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इंसानों का एक नई प्रजाति में विकास होने में हजारों, लाखों साल लग सकते हैं। फिर भी ये सोचना बहुत रोमांचक है कि आने वाले समय में इंसान किस तरह बदलेंगे और विकसित होंगे। क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक बेहतर भविष्य बनाएंगे, या फिर हम अपनी ही नासमझी का शिकार हो जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 6, फर्मी विरोधाभास और ग्रेट फिल्टर। क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन है? ये सवाल हमें सदियों से परेशान करते आ रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं और हर तारे के इर्द गिर्द कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में यह सोचना तार्किक लगता है कि धरती के अलावा किसी और ग्रह पर भी जीवन जरूर होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? ये सवाल ही फर्मी विरोधाभास कहलाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में एक ग्रेट फिल्टर मौजूद है। ये ग्रेट फिल्टर एक तरह की बाधा है जो किसी भी सभ्यता को इतना ज्यादा तरक्की करने से रोकती है कि वो अंतरिक्ष में यात्रा कर सके और दूसरे ग्रहों पर पहुंच सके। हो सकता है कि ये ग्रेट फिल्टर कोई प्राकृतिक आपदा हो, कोई भयानक बीमारी हो, या फिर खुद हमारी ही बनाई हुई कोई तकनीक, जैसे कि परमाणु बम। क्या पता जिस छठे महाविनाश की बात हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही वो ग्रेट फिल्टर बन जाए। क्या हम अपनी ही गलतियों की वजह से खुद को इस ग्रह तक सीमित कर लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिनसे हम एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकें। औत्रो, क्या मानवता का अंत निकट है? तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जो हमें मानवता के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम छठे महाविनाश की तरफ बाराचा रहे हैं? क्या हम खुद को बचा सकते हैं? इसका जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है, हमें जागरूक होना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जिनसे हम इस ग्रह को और खुद को बचा सकें, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं चेता तो बहुत देर हो जाएगी।